नमस्कार। आपने शुरुआत की है ऑनलाइन लीगल एडवाइस में अशोक पांडे के साथ। सेक्सटॉर्शन एक नया टॉपिक है। जी हाँ, नया टॉपिक है, लेकिन पुराने समय से काफ़ी समय से लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। कैसे? आपको एक लिंक आएगा, मैसेज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको एक लिंक आएगा, जिस लिंक पे आप क्लिक करेंगे और एक अनएक्सपेक्टेड, जहां पर आपको किसी लड़की के द्वारा सेक्स का ऑफर करके या ऑनलाइन पोर्नोग्राफी का ऑफर करके आपको अपनी तरफ बुलाया जाएगा, अट्रैक्ट किया जाएगा। जैसे ही आप जाते हैं, 1 मिनट का, 30 सेकंड का, कुछ सेकंड का आपका नेकेड वीडियो बन जाएगा और फिर शुरू होता है ये पूरा खेल। जी हाँ, बच के रहें, सतर्क रहें। इस प्रकार के किसी भी झांसे में आप ना आए। अपने आप को सुरक्षित रखना आपकी स्वयं की जवाबदारी है। कैसे होता है ये पूरा जो खेल है, उसका एक मैंने आपको अंश बताया। कई बार ये एक एम्प्लॉयर के द्वारा भी होता है, एम्प्लॉय को प्रमोशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में देने के लिए और इंस्टेंट सेक्सुअल फेवर लेने के लिए। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो परमिट करते हैं, जो लाइसेंस देते हैं या उनके काम करते हैं, उसके लिए कुछ सेक्सुअल फेवर लेने के लिए। और ये इस तरीके के जो केसेस हैं लगातार रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको नया तरीका बताया वो अभी तक रिपोर्ट नहीं हो रहा है, लोगों की नज़र में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि लोग अपने शर्म के कारण, लोग अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा के कारण इसको रिपोर्ट नहीं करते हैं, कंप्लेन दर्ज नहीं कराते हैं। इस वजह से आवश्यकता है आप दबे नहीं, आप कमज़ोर ना पड़ें, इसके खिलाफ में आप खड़े हों। क्यों? क्योंकि आपने कोई गलत नहीं किया। जिन्होंने आपके साथ में गलत किया है उन्हें सीख देनी है, उन्हें सबक देना है, जिससे वो दूसरों को ठगी का शिकार ना बना सके। सबसे पहली बात, जब कभी भी वो ये ऐसा कहते हैं कि हम आपका वीडियो, फोटोग्राफ, पिक्चर्स यूट्यूब में, ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म में या आपके रिश्तेदारों को भेज देंगे, तो केवल और केवल आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसा कुछ नहीं करते, नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया और मान लीजिए बाय द वे आपने साइबर कंप्लेन उनके खिलाफ रजिस्टर कर दी, तो उनको 7 साल तक की सजा हो सकती है। उनका पूरा का पूरा जो रैकेट है वो खत्म हो जाएगा और उससे काफी ज्यादा उनको थ्रेट या सिक्योरिटी का सामना करना पड़ सकता है, जो उनके लिए काफी खतरनाक है। जो ऐसे लोग हैं जो आपको एक्सटॉर्ट करते हैं, सेक्सटॉर्ट करते हैं, उनसे बच के आप रहें। उन्हें पैसे देने की किसी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपली आप उन्हें ब्लॉक करें। ब्लॉक करने के बाद में भी आप क्या करना चाहें, कहां पर आप शिकायत दर्ज करना चाहें, वो मैं आपको बताता हूं। फिलहाल इंडिया काफी इग्नोरेंट है, कानून बनाने की जरूरत है। तंजानिया के जैसे, तंजानिया एक छोटा सा देश है, लेकिन उन्होंने एक कानून बनाया। इस कानून को बोलते हैं तंजानियन प्रिवेंशन एंड कॉम्बैटिंग ऑफ करप्शन एक्ट 2007। इसके हिसाब से जो भी पर्सन कोई ऑफेंस करता है और दूसरे पर्सन के लिए सेक्सुअल फेवर लेने की कोशिश करता है, उसे दबाने की कोशिश करता है, सेक्सटॉर्ट करता है, 7 साल की कड़ी सजा का प्रावधान दिया गया। इंडिया इग्नोरेंट है, भारत को भी ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, अमेंडमेंट एक्ट 2008 से काम नहीं चलेगा। जो आईपीसी, उसके सेक्शन पूरे वेल इक्विप्ड या नहीं है प्रिवेंट करने के लिए इस प्रकार के जो साइबर अपराध हैं, साइबर क्राइम है। इस वजह से एक नया कानून इस पर बनना चाहिए। फिलहाल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप, जहां पर न्यूड पिक्चर्स या फोटोग्राफ को ब्लैकमेल किया जाता है, जैसा मैंने आपको 3-4 एग्जांपल दिए। और ये जो सेक्सटॉर्शन का स्पेशली केस जो लगातार बढ़ता जा रहा है, आपका 1 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड से लेकर के मिनट भर का आपका वीडियो बना करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक में डालने की धमकी, आपके रिश्तेदार, दोस्त, परिवार को देने की धमकी। इन धमकियों से आप बिल्कुल भी ना डरें, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है मैं बताता हूं आपको। सबसे पहली बात, आप तो उन्हें ब्लॉक करें। ब्लॉक करने के बाद अलग अलग कुछ नंबर से आपको कॉल आएंगे और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हम यूट्यूब से बात कर रहे हैं या हम पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। आपको डरने, घबराने, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो झूठ बोल रहे हैं, वो फ्रॉडस्टर्स हैं, उनकी पूरी की पूरी टीम है। दूसरी बात, पुलिस स्टेशन जो भी आपका नजदीकी थाना है, वहां पर आप इमीडिएटली जाकर के शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। तीसरी बात, अगर आप चाहें तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साइबर कंप्लेंट केस जिसे हम कहते हैं, साइबर कंप्लेंट या साइबर शिकायत भी आप दर्ज करा सकते हैं। और चौथी बात, अगर ऑनलाइन कंप्लेंट आप ना भी करें तो भी आप एनोनिमस नेम से, जो भी आपका नज़दीकी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिस है या पुलिस का जो हेड ऑफिस होता है, वहां पर भी आप लिखित शिकायत इसकी दे सकते हैं। साइबर कंप्लेंट डिपार्टमेंट को तो ज़रूर दें, क्योंकि ऐसे जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, हो सकता है आप भोपाल के एक छोटे शहर में बैठे हैं और ये जो फ्रॉड आपके साथ स्कैम जो हो रहा है वो दिल्ली से या मुंबई से या किसी और भारत के कोने से हो रहा हो, तो इसमें आपकी लोकल पुलिस आपको बहुत ज़्यादा मदद या असिस्ट नहीं कर पाएगी। जो एविडेंसेस है, प्रॉपर एविडेंसेस कलेक्ट करते हुए आप जो शिकायत है ऑनलाइन जो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट होता है उन्हें ज़रूर दें। आपकी जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। चिंता करने, घबराने, परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। गलत आप नहीं हैं, गलत वो हैं जो आपके साथ स्कैम कर रहे हैं। आपसे अगर पैसे 500 रुपये, 5000 या 50,000, एक भी रुपये आपको देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। सिंपली ब्लॉक
ब्लॉक करें और जो मैंने आपको प्रिवेंटिव मेजर्स या कंप्लेन फाइल करने का तरीका बताया है उसे आप प्रोसीड किए। और भी मेरे काफी सारे वीडियोस हैं इस टॉपिक पे, आप जरा सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, जहां पर अलग अलग तरीके से लोगों के साथ में हो रहे हैं फ्रॉड और कैसे करना है उससे बचाव, इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी देने का किया है प्रयास। आपको ये जानकारी पसंद आई हो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। लीगल एडवाइस आपका चैनल है, मुझे डायरेक्टली अगर करना चाहते हैं आप बात, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझे बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ आप सभी का कीमती और महत्वपूर्ण समय जो मुझे आपने दिया, आपका